तो आइए जो है अब हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का जो है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग जो है न्यूमेरिकल कर लें, जिसमें से जो है जहाँ से हम लोग जो है आइए आपका भी मन पढ़ने का है बता दीजिए। अरे यार रुकिएगा लीजिए। आपका भी मन पढ़ने का है, आपका भी मन पढ़ने का है, बोलिए एलिमेंट नेम सुना दीजिए तो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, नेक्टियम, जर्कोनियम, नेविस, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लिथियम, पैलेडियम, यूरेनियम, इंडियम, आयरन, जिनॉन। हाय हम लोग हम यहाँ खेलने आए हैं। बता दीजिए What is your name? My name is Athar Singh. गुड बाय, जाइए, थैंक यू। ओके तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा किसका है, तो एनसीईआरटी का। टेक्स्ट जो है बुक का है, टेक्स्ट बुक का है एनसीईआरटी का फिजिक्स का। तो हम लोगों ने देखिएगा तो कितना क्वेश्चन कर लिया है। हम लोगों ने पीछे जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, 9 से करना है। तो 9 क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड करिए। बुक आप लोग लेके बैठिएगा, एनसीईआरटी है तो कम से कम इसमें तो ना लिखना पड़े, बहुत टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलम located at point 00 -15 and 00 +15 respective. What are the total charge and electric dipole moment of the system? मतलब टोटल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है। 2 चीज़ और क्या पूछा है, इतनी चीज़ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, मान ले हमने क्या कर दिया कि इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया है। तो मान लीजिए ऐसे दिखा दिए, इस तरीके से ये हमने दिखा दिया यहाँ से ऐसे। तो ये हमने या इसको जेड मान लिया है, जेड वाला। तो यहाँ पे है 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो गया 0 0 और यहाँ हो गया -15। और इसमें यहाँ से मान लीजिए ये हमारा x वाला वैल्यू हो गया और ये हो गया y का। तो यहाँ पे b और a मान लीजिए हो गया। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस आपका हो जाएगा 15 मिलके 13 सेंटीमीटर हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। ठीक है, तो r की वैल्यू इतनी है। अब देखिएगा क्या है, सबसे पहले वैल्यू q1 की जो वैल्यू है या qa की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, तो 2.5 × 10⁻⁷ कितना होगा, तो -7 हो गया। ठीक है, और QB की जो वैल्यू है वो है हमारी कितनी, -2.5 10⁻⁻⁷। ये हमारा Q1 Q2 दे रखा, क्या दिया है, अ सिस्टम है 2 चार्जेस QA और QB लोकेटेड किया है ये। तो हमने R का वैल्यू हमने दिखा दिया कि हमारी R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। मतलब इसको हम चेंज करेंगे तो 30 को कितना हो जाएगा, तो 30 × 10⁻² हो गया। अब ये किस में आ गया, तो मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, सबसे पहले पूछा है टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज इक्वल होता है Q1 + Q2। तो हम लोग अगर 2.5 × 10⁻⁷ और -2.5 10⁻⁷ करेंगे
तो हमारा जीरो आ गया। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। ठीक है, टोटल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। और पूछा क्या है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P = 2qL होता है। ठीक है, तो P = 2qL होता है। तो Q और 2L मिला के हमारा कितना होगा, तो ये हमारा Q की वैल्यू इसमें से कोई एक ले लेंगे, 2.5 × 10 की पावर कितना ले लेंगे, -7। और 2L की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी हमारी 30 × 10 की पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो ये पूरा मिला के लिया। तो 30 जब एक बार में तो हाफ तो लिया नहीं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए, 25 या 75, ये 0, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 अंक पे 7.5, 10 की पावर कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया -9। इतना जो है P है, तो मतलब ये कूलाम मीटर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, आया समझ में। क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन है, तो मैंने लिखा है नहीं, क्वेश्चन नंबर है 9। ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आप लोग देखें, Q = आपका दिया, Q2 दिया, फिगर वहाँ पे, और किस डायरेक्शन में होगा, तो अगर लिखना होगा तो लिखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z, मतलब Z के पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। ठीक है, आपने देख लिया। अब हमारा है, देख लिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लिए। तो हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है ना, आप लोग देख लिए, तब 10 वाला देखते हैं। तो देखिएगा, इरेज कर दूँ, इरेज कर रहे हैं, देखिएगा आप, इसको स्क्रीनशॉट ले ली तब इरेज करता हूँ। अच्छा चलिए, मैं तब तक वैल्यू पर सीरियली नहीं हो पाता, तो आप लोग इरेज देख लीजिए, इरेज कर देते हैं तब। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट कितना है। डाइपोल मोमेंट इस बार दिया है, P की वैल्यू दे रखा है हमारा, कितना है, 4 × 10 की पावर -9 कूलाम मीटर, ये P की वैल्यू दिया है। और एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री हमारा दिया है। ठीक है ना। विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, E की वैल्यू दिया है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 × 10 की पावर 4, ये है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, पूछा क्या है, बताना क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क ऑन डाइपोल। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क निकालना। तो हम लोग जानते हैं टार्क इक्वल होता है PE sin थीटा। क्या जानते हैं, टार्क इक्वल होता है PE sin थीटा। तो टाउ = हमारा हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, 4 × 10 की पावर -9 है, और E की वैल्यू 5 × 10 की पावर कितनी है, 4 है, और sin 30 की जब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो टाउ = इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ 10 की पावर -4, -9 + 4 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 1/2 है, इसको इससे काट देंगे तो टाउ की वैल्यू 10 × 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। और इस पे छोड़ें, या तो 1 इतना टाउ हो गया, या टाउ = कितना, 1.0, 10 की पावर माइनस कितना होगा, अब यहाँ पे एक कम होके 4 हो गया, ये हमारा 1.0, 10 दोनों लिख सकते हैं। क्या होगा हमारा, तो टाउ = इतना हो गया टार्क। ठीक है ना, आया समझ में। तो देखिए ये वैल्यू आ गया 1.0, 10 - 4 आ गया। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, 10 था। आप लोग ध्यान से देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तब हम 11 पे करते हैं। 11 तो हम लोग किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुड। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लोग क्या करते हैं, 11 वाला। तो देखिए क्वेश्चन रीड करिए। सबसे पहले आप NCERT बुक ले लिए, अपने पास करके रीड करते हैं। क्या है, अ पॉलीथीन पीस रब विथ वुल इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। अगर किसी पॉलीथीन को हम क्या करते हैं, उल पे रब करते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है कितना, तो आ जाता है 3 × 10 की पावर जो है -7 कूलाम आ जाता है। ठीक है,
फिर क्या बोला, इस्टीमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। सबसे पहले जैसे हमने क्या किया, ये इसको पॉलीथीन ले लिया प्लास्टिक, जब इसको ऐसे ऐसे रब करेंगे तो इस पे से, इस प्लास्टिक पे से कितना जो है हमारा क्या किया, ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो गया ये वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल होता है एन ई फार्मूला, ठीक है, क्या होता है Q इक्वल टू एन ई होता है। जब Q इक्वल टू एन ई रखेंगे तो एन इक्वल कितना हो जाएगा, Q बाई ई हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ है, यहाँ देख लीजिए 3 × 10⁻⁷ है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलाम होता है, ये पहले हम लोग को पता है। तो एन इक्वल कितना होगा, इसको मान लीजिए हम लोग कितना, अगर 15/16 दूनी, देखिए 16 दूनी 32, 2 आएगा, तो मान लीजिए 1.8 मान लेते हैं, 2 नहीं करते हैं, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया, इधर देखिए यहाँ 7 में से 19 में से अगर हम क्या करेंगे 7 निकाल देते हैं, तो 19 में से 7 करेंगे तो माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, और ये माइनस ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो गया, तो 12 हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो 1.8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। ये है कब से कहाँ से, पॉलीथीन पीस रब विथ वूल टू फाउंड नेगेटिव चार्ज, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो पहले ये हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन जो है हमारा प्रोड्यूस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, इतने। अब बोला है क्या, सेकंड केस में बोला है, क्या बोला है देखिएगा, बोला है इज़ देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या जो है वूल से पॉलीथीन पे मास ट्रांसफ़र होगा। तो मास ट्रांसफ़र होगा तो पहले यस बताएंगे, यस ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि क्योंकि ट्रांसफ़र होगा, क्यों ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास उसका जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9 × 10⁻31 kg होता है, इतना, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो टोटल मास इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल मास जितना ट्रांसफ़र, कैपिटल M इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻31 मल्टीप्लाई 1.8 10⁻12 से। अब कैसे मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना 9.1 होता है, 11 होता है, तो यहाँ क्या होगा 10⁻31 या 1.8 हो गया, तो कितना हो जाएगा 89 जा बताइए। वन 162, देखिए बच्चा बता दिया कि 162 होता है, 89 जा, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 पॉइंट इतना, 10 की पावर हम लोग क्या करेंगे 31 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1, इसका मतलब 19 बच गया। अगर इसको और आगे ले जाएंगे तो 1.62 × 10 की पावर कितना होगा, यहाँ माइनस होगा, अब ये कितना हो गया, -18 हो गया, जो कि क्या है, निग्लेजिबल है। ये निग्लेजिबल है, ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नहीं तो बहुत कम होता है, इसीलिए अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए देखा जाए तो इसकी वैल्यू ना के बराबर हो, इसीलिए पता नहीं चलेगा। पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसफ़र होगा कितना मास, तो 1.62 10⁻18 जो है इतना मास हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, तब तक हम आगे और क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे तब बढ़ता हूँ। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा, आइए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग, ले लीजिए हवा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्या है 12, क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। दिया है 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। क्या है, 2
टू इंसुलेटेड कॉपर चार्ज स्फीयर है ए बी, एफ देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन द, दोनों पे चार्ज कितना है, तो Q1 और Q2 दोनों का चार्ज हमें इक्वल टू दे रखा है कितना, 6.5 इंटू 10 की पावर कितना है, तो -7 कूलाम है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम चेंज करेंगे 10 की पावर -2 लिखेंगे ये मीटर में, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या है बताना है कि पहला क्या है, फोर्स बताना है। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू अगर हमको निकालना है देखिए तो F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला फोर्स का। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, हाँ रख दीजिए, उतना रहने दे, ठीक है, ऐसे ही मोड़ना नहीं उसको। 9 इंटू 9, मम्मी बता दी, बिट्टू छत पे है, बता दी। 9 इंटू 10 पावर 9 और Q की वैल्यू 6.5 इंटू 10 पावर -7 इंटू 6.5 इंटू 10 पावर -7 अपान जो है R की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 इंटू 10 पावर -20 का स्क्वायर ये हो गया। तो F की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी देखिएगा, तो देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 अपान कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 14 यहाँ पे है तो यहाँ पे 10 की पावर -5 हो जाएगा। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर -5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 10 पावर -4 आ गया। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 9 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 और यहाँ पे हो जाएगा 25 और 10 की पावर यहाँ से हम क्या बचा लेते हैं तो 2 कम करते हैं 10 पावर -2 और ये 10 पावर 2 ऊपर जाके कितना होगा 10 की पावर 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 3 बच गया। ठीक है, अब इसको काटना हमको, इससे काट देंगे। 13 पचे 65, 13 पचे 65 ये हो गया, ये पूरा कट गया। अब मल्टीप्लाई करें 169 में 9 से, 9 9 जा 81, 8 यहाँ पे आ जाएगा 9 6 जा 54, ये 54 और 8 कितना हो गया तो 62 हो गया और यहाँ पे 6 आ गया, 9 10 5 15 तो आया हमारा कितना 1, ये आ गया हमारा कितना 1521, 10 की पावर आ जाएगा -3 और हमने क्या देखा कि 2 अंक पर डेसिमल है तो 2 अंक पर 15 होगा। अगर इसको हम लोग 1.521 लिखेंगे 10 पावर कितना -2, ये इतना हमारा फोर्स हो गया दोनों के बीच में। कितना फोर्स आ गया तो 1.521 इंटू 10 पावर -2 फोर्स आ गया। ठीक है, अब क्या करना आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हमारा 12 है। ठीक है ना, तो 1 पॉइंट इतना ये फोर्स है तो न्यूटन में आ गया होगा। देखिएगा आगे हम लोग को करना क्या है, अब बोला क्या है क्वेश्चन और आगे पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है 12 में ना बी सेकंड है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो अब देखिए बोला है इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ रख दीजिए 1/4, Q को डबल कर देंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ Q1 Q2 हो जाएगा कितना, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 4 Q1 Q2 और R की वैल्यू का हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर होके यहाँ कितना आएगा ध्यान से देखेंगे 16। इसका मतलब जो फाइनल फोर्स उसमें अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दे 1.521 में तो 10 की पावर -2 16 टाइम अपने आप ही बढ़ जाएगा वो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 का किस में 1.521 और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 1 जा 16 हो गया यहाँ पे और 16 यहाँ पे 1 जा हो गया, 1 कैरी हो गया, 16 जा 32 हो जाएगा, 32 एक 33 3 कह गया, 16 5 जा 80
80 में 3 83 8 कैरी आ गया और 16 1 जा 16 और 8 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, 24 ये लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 24336 इंटू 10 की पावर -2 और डेसिमल कितने लगाना है यहाँ पे 3 पे लगाना है और एक और बढ़ जाएगा तो कितना होगा 2.4 और यहाँ पे हमारा कितना होगा, देखिए यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, एक तरह से ये पूरी वैल्यू हटेगी तो अगर आंसर के टर्म में लिखेंगे 0.24336 न्यूटन, इतना हो गया हमारा आंसर। 16 गुना बढ़ गया पहले की कंपैरिजन में। 16 गुना बढ़ने से क्या होगा, ये 10 की पावर होगा तो ये हट के क्या 0.24336 इतना जो है हमारा क्या आ गया, इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्या है इसका आंसर। ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग इसका आंसर क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आराम से जो है क्वेश्चन न्यूटन में आया है।